तो बेटा इस वीडियो में हम लोग समझेंगे प्लेस वैल्यू क्या होती है। इससे पहले की वीडियो में हमने फेस वैल्यू के बारे में जिक्र कर लिया था, उसके 2 क्वेश्चन कर भी लिए थे हमने। ठीक है, अब हम लोग क्या समझते हैं, प्लेस वैल्यू मतलब स्थानीय मान। ठीक है, कहने का मतलब इस कंसेप्ट में जो अंक है ना, जो हमारे नंबर है ना, उनका स्थान बहुत इम्पोर्टेंट है, किस स्थान पर है वो रखे हुए। ठीक है, तो सिंपल समझते हैं। तो देखिए, अगर मैं ये कहूँ मेरे पास 2 3 5 6 7 8 9 इस टाइप से मेरे अंक है, कोई या कोई संख्या लिखी हुई है, तो देखिए ध्यान से, हम खूब अच्छे से जानते हैं ये स्थान क्या होता है, इकाई का स्थान होता है। काय का, इकाई का। कहने का मतलब इस स्थान पर कोई भी अंक होगा, उसका जो मान होगा वो वही होगा जो उस नंबर का होता है। जैसे यहाँ 9 है तो इसका मान 9 ही होगा। अगर यहाँ मान लो 2 होता या 1 होता तो इसका मान 1 ही रहेगा, इकाई की जगह पर है। ठीक है, बट अगर मैं इस स्थान की बात करूं तो ये काय का है, ढाई का, ये काय का है, सैकड़ा का, ये काय का है, 1000 का, ये 10,000, ये लाख, ये 10 लाख। सही है ना बेटा? तो कहने का मतलब समझिए आप, यहाँ अगर 8 की बात करें तो इसका जो यहाँ प्लेस वैल्यू है, वो प्लेस वैल्यू कहने का मतलब समझो ये है ढाई का, ये इकाई का, ये ढाई का, और ये सैकड़ा का। अगर मैं 8 की बात करूं तो 8 कौन से स्थान पर है, ये ढाई के स्थान पर है। इसका मतलब अगर तुमसे पूछा जाए इस क्वेश्चन में 8 का प्लेस वैल्यू क्या है, स्थानीय मान क्या है, क्या स्थान है, तो यहाँ 80 का स्थान है। यहाँ कैसे, तो देखो 8 लिख दीजिए और इधर जो भी नंबर, जितने भी नंबर हैं, यहाँ एक ही नंबर है तो 1 0 लगा दीजिए। वैसे भी ढाई के स्थान पर है, ठीक है ना? तो यहाँ 80 मतलब 80 पढ़ेंगे यहाँ। ठीक है, अगर 8 का पूछा जाए। अगर वही बात करें 7 की, 7 का प्लेस वैल्यू क्या है, मतलब प्लेस वैल्यू का मतलब क्या स्थान है, तो सिंपल समझ लीजिए 7 सैकड़ा के स्थान पर है, या फिर वैसे समझ लीजिए 7 लिखिए और 7 के इधर कितने अंक हैं, 1 2, तो 2 0 लगा दीजिए। अच्छा, ट्रिक यही सीख लीजिए, सिंपल। अगर मान लो मुझे 5 का निकालना है तो 5 लिख दीजिए यहाँ, 5 ये है ना। ठीक है, अब 5 के इधर कितने अंक हैं, 1 2 3 4, 4 0 लगा दीजिए, 1 2 3 4। सिंपल। हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, 5 गुणा 10 टू पावर 1 2 3 4, ऐसे भी लिख सकते हैं। ऐसे ही अगर आप 3 का लिखना चाहो या 2 का लिखना चाहो, चलो 2 का लिखते हैं, 2 ऐसे ही गुणा लिख दीजिए। यहाँ यहाँ 4 0 लिखे थे आपने, मतलब 10 टू पावर 4 लिखे थे। यहाँ कैसे लिखेंगे आप देखिए, आप 10 लिखिए या फिर छोड़ो, आप पहले सिंपल लिखना सीख जाएंगे तो फिर हो जाएगा, सब कुछ हो जाता है। तो देखो 2 के इधर कितने नंबर है, 1 2 3 4 5 6, मतलब 6 0 लगा दीजिए, 1 2 3 4 5 6, 6 0 हो गए। आप इसे ऐसे लिख सकते हैं, 2 गुणा 10 टू पावर 1 2 3 4 5 6, 6 लिख दीजिए, ऐसे हो जाएगा। आप डायरेक्ट लिखना चाहें तो डायरेक्ट लिखिए, देखो कैसे। 2 ऐसे ही ये वाला गुणा लिखिए, 10 की पावर कितना लिखेंगे, 1 2 3 4 5 6, 6 नंबर हैं तो 6 लिख दीजिए, सिंपल। ठीक है, ऐसे ही आप किसी भी नंबर का ले लीजिए। ठीक है, अच्छा तो आपको बता दिया ये इकाई का स्थान होगा, ये ढाई का होगा, ये सैकड़ा का होगा। ठीक है, ये 1000 का, 10,000 का, लाख का, 10 लाख का, इस टाइप से चलते रहेंगे। अच्छा, अब कभी कभी क्या आता है कि पॉइंट वाला भी नंबर आता है। ठीक है, पॉइंट के बाद वाला भी आता है, तो उसके लिए क्या प्लेस वैल्यू का स्थान है। ठीक है, तो हाँ इसमें आप समझ जाइए। अगर मुझसे पूछा जाता 7 का प्लेस वैल्यू क्या है, यहाँ इस पूरे नंबर में 7 का क्या है, तो 700 आएगा उसका। ठीक है, अगर वही 2 का पूछा जाए तो 2 का ये लिख दिया, डायरेक्टली मैंने ये लिखा है। आपका 5 का पूछा जाए तो 5 लिख लीजिए, और 5 के इधर कितने नंबर है, 1 2 3 4, 4 0 लिखिए,
इस टाइप से हमने लिख दिया। तो आप इस टाइप से किसी भी नंबर का प्लेस वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक है बेटा, अभी हम इन क्वेश्चनों को प्रैक्टिस करेंगे। अच्छा, थोड़ा पॉइंट वाला सीख लेते हैं। अगर मेरा मान लो मेरे पास ये है 2.5, कितना है 2.5 है, और मुझसे बोला जाए इस 5 का जो प्लेस वैल्यू वो कितना होगा। तो सिंपल समझ लीजिए, 5 लिखिए, ठीक है। अब गुणा का चिन्ह लगाइए और 10 की पावर कितना लिखेंगे -1। अब पावर पॉइंट के बाद जो भी नंबर है उसमें जो पावर लगाएंगे वो माइनस में लगाएंगे। ठीक है, पॉइंट के बाद एक नंबर था ना ये, तो इसलिए एक पावर लिखी और वो माइनस में लिखी। अगर मेरे पास ये होता मान लो 2, 5, 6 यहाँ होता पॉइंट, और मुझसे कहा जाता कि अब आप इसका लिखिए 6 का लिख लेते हैं। किसका लिख लेते हैं 6 का लिख लेते हैं। तो कितना आएगा 6 का, तो 6 गुणा 10 टू पावर कितना 2, 1 2 माइनस का 2। ठीक है, इस टाइप से 1 मिनट रुकिए। तो इस टाइप से हम लोग पॉइंट वाला भी कर लेंगे। अगर हमारे पास मान लो 3 नंबर होते, एक और देख लेते क्वेश्चन, 5.23 या फिर 4 होते हैं ये। अगर मुझसे कहा जाए कि 4 का लिखिए या फिर 3 का लिख लेते हैं, तो 3 का लिखेंगे इसका। ठीक है, तो देखो 3 गुणा 10 टू पावर कितना लिखेंगे 3। पॉइंट के बाद कितने नंबर है 1 2 3, 10 टू पावर माइनस का 3। अगर 4 का लिखा जाता तो 4 गुणा 10 टू पावर कितना लिखते हैं माइनस का 4। कैसे, पॉइंट के बाद कितने नंबर है 1 2 3 4। ठीक है, इस टाइप से कर लेंगे। अच्छा, हम लोग जो प्लेस वैल्यू है, जिसे हिंदी में हम लोग स्थानीय मान कहते हैं, ठीक है, उसके हम क्वेश्चन करेंगे। वैसे भी हम सिंपल अगर समझना चाहें तो किसी भी नंबर का या किसी भी इंसान को भी ले लो, वो जिस स्थान पर बैठा होता है ना, उसका वही प्लेस वैल्यू हो जाता है। जैसे अगर अभी मैं एक आम इंसान हूँ, ठीक है, कभी सीएम की कुर्सी पर बैठ जाऊँ तो सीएम हो जाऊंगा भाई, ऐसे थोड़ा ना बैठ जाऊंगा। ठीक है, जब मैं सीएम की कुर्सी पर बैठ जाऊंगा तो सीएम हो जाऊंगा, पीएम की कुर्सी बैठ जाऊंगा तो पीएम हो जाऊंगा। मतलब कहने का मतलब मेरा प्लेस का वैल्यू है। ठीक है, जहां बैठूंगा वो उस हिसाब से वेरी करेगा। तो ये सब कुछ था। अच्छा, अब हम लोग कुछ क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते हैं। तो क्वेश्चन पहला देखते हैं हम लोग। हमसे बोल रहा है 8 का जातीय मान लिखिए। तो देखो हम इस 8 का लिख रहे हैं, तो 8 ऐसे ही। अब इसके इधर मतलब लेफ्ट में जितने भी नंबर है उनकी जगह 0 लिख दीजिए। 1 2 3 4, 4 0, 1 2 3 4, मतलब ये वाला जो नंबर होगा वही आंसर होगा, मतलब पहला हमारा आंसर होगा। ठीक है, ऐसे इसमें देख लेते हैं। हमसे कह रहा है 5 का स्थानीय मान लिखिए, मतलब इसका तो ये 5 लिखिए और बाकी सबको 0 कर दीजिए। देखो 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7। इसे हम ऐसे लिख सकते हैं 5 गुणा 10 टू पावर 7। 5 गुणा 10 टू पावर कितना लिख सकते हैं 7 लिख सकते हैं ना, नहीं लिख सकते, लिख सकते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर भी ये हो गया। ये हम क्वेश्चन कर चुके हैं। ठीक है, एक बार अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो देख लीजिए, हमने ये क्वेश्चन अभी किए हैं। अब हम इसकी बात करते हैं। हमसे ये बोल रहा है, इस क्वेश्चन में कह रहा है 5 वाले में 2 और 2 के स्थानीय मानों का योगफल ज्ञात कीजिए। तो सिंपल समझिए, इस क्वेश्चन में देखो मैं थोड़ा स्पेस बना लेता हूं। देखो इस 2 का स्थानीय मान यहाँ कितना है 2.5 के स्थान पर है, तो यहाँ 20 है इसका मान। तो और इस 2 का ये 1000 के स्थान पर है, तो इसका कितना है, तो इस वाले 2 का कितना है 2000। देखो कैसे, ये 2 लिख दिया मैंने ये, और इस 2 को लिखने के बाद में ये नंबर बचे 1 2 3 0 लगा दिए। अब मैं इस स्थान की बात कर रहा हूँ, इस वाले की बात कर रहा हूँ, तो इसकी क्या करेंगे हम। देखो इस 2 को लिख लिया और यहाँ एक नंबर बचा, उसकी जगह पे 0 लिख दिया। ठीक है, अब हमने क्या कर दिया, कह रहा है योग फल निकालिए, मतलब प्लस करवा रहा है, तो इन्हें आपस में प्लस कर लो। ठीक है, 2000 में 20 जोड़ो कितना हो जाएगा 2020 हो जाएगा, जो कि हमारा आंसर ये है बी। ठीक है, अच्छा अब हमसे इस वाले क्वेश्चन में कह रहा है 53 736 में 7 के स्थानीय
मान व आंकिक मान का योगफल ज्ञात कीजिए। तो देखो इसमें 7 का स्थानीय मान कितना है, तो ध्यान से देखोगे आप तो 7 कौन से स्थान पर है, सैकड़ा के स्थान पर है। या फिर 7 का अगर आंसर लिखना चाहो तो कैसे, देखो स्थानीय मान निकालना है 7 ऐसे ही ये वाला लिख गया, इधर कितना नंबर है 2, 2 जीरो लगा दीजिए, 2 जीरो लगा दिए। ठीक है, कह रहा है ये तो हो गया स्थानीय मान, और कह रहा है वह आंकिक मान, आंकिक मान 7 का 7 ही होता है। ठीक है, तो हर नंबर का अपना जो आंकिक मान है वो उस नंबर का मान ही होता है। ठीक है, तो इन जोड़ों को जोड़ लीजिए तो कितना आएगा आंसर, 707 आएगा, हमारा ये आंसर हो जाएगा। ठीक है बेटा, तो इस टाइप से मैंने आपको प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू का कंसेप्ट सिखाया। अच्छा एक बात मैं और बता दूं आपसे, यहाँ तो बोल रहा था दो और इस वाले 2 के स्थानीय मानों का योगफल ज्ञात कीजिए। यहाँ योगफल की जगह आपको अंतर भी पूछ सकता था, क्या पूछ सकता था, अंतर। तो आप क्या करते, यहाँ प्लस ना करके तो आप माइनस करते, और जब माइनस करते 2000 में से 20 जाएगा तो 1980 बचता, तो 1980 आंसर आ जाता। ठीक है ना बेटा, तो इस टाइप से मैंने आपको प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू का कंसेप्ट सिखाया है। अगर आपको लगता है कि मैं आपके लिए मेहनत कर रहा हूं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, और कमेंट में आपको जैसा भी ये लेक्चर लगा आप कमेंट में जरूर लिखिए। थैंक यू।